एक ऐसे भगवान जिनकी दृष्टि से देवता, असुर और इंसान तक भस्म हो सकते थे और जिन्होंने बचपन में अपने पिता का ही पैर जला दिया था। एक ऐसे भगवान जिनका सामना कहा जाता है रावण और हनुमान दोनों से हुआ था। त्रेता युग में एक ऐसे राजा शासन करते थे जिनके राज्य में सुख, समृद्धि और खुशहाली थी। लेकिन एक दिन राजसभा में कुछ ज्योतिषी पहुंचे और उन्होंने एक भयानक भविष्यवाणी बताई कि जल्द ही एक देवता रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और जैसे ही ऐसा होगा पृथ्वी पर 12 साल का अकाल पड़ जाएगा, अन्न उगना बंद हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी सूख जाएगी। ये सुनते ही राजा ने तुरंत अपना दिव्य रथ मंगवाया, वही रथ जो खुद देवराज इंद्र ने उन्हें भेंट दिया था, और वो निकल पड़े आकाश की ओर जहां एक देवता धीरे धीरे रोहिणी नक्षत्र की तरफ बढ़ रहे थे। राजा ने अपना धनुष बढ़ाया और ऊंची आवाज में कहा, आप वहीं रुक जाइए। अगर आपने रोहिणी नक्षत्र की तरफ एक कदम भी और बढ़ाया तो मेरे बाण से मैं आपको यमलोक पहुंचा दूंगा। क्षण भर के लिए तो वो देवता भी चौंक गए और फिर उन्होंने पूछा, तुम हो कौन जो मेरा रास्ता रोकने का साहस कर रहे हो? तब उस राजा ने कहा, मैं सूर्य वंश का राजा महाराज दशरथ हूँ और मैं अपनी प्रजा के लिए आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। राजा दशरथ की बात सुनकर वो देवता मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता भी है कि मेरे जन्म के ठीक बाद मेरी दृष्टि ने मेरे पिता के पैर जला दिए। मेरी दृष्टि किसी को भी भस्म कर सकती है, इसीलिए मैं अपनी नजरें नहीं उठाता और तुम अपनी प्रजा के लिए मेरे सामने खड़े हो। मैं सूर्य पुत्र शनि आज ये वचन देता हूँ कि सैकड़ों युग बीत जाए फिर भी मैं रोहिणी नक्षत्र को नहीं भेदूंगा। मांगो क्या वर मांगते हो। महाराज दशरथ ने तब वर मांगा, जो भी भक्त शनिवार के दिन शनिदेव को तेल अर्पित करे, तिल या लोहे का दान करे या 7:30 के समय श्रद्धा से पूजा और हवन करे, शनिदेव उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। शनिदेव ने कहा, ये वही शनिदेव हैं जिन्हें रावण ने कभी बंदी बना लिया था और भगवान हनुमान ने बचाया था। क्या आपने महाराज दशरथ और शनिदेव की कथा पहले सुनी है? और क्या आप शनिवार के दिन शनिदेव को तेल अर्पित करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स।